हम आ चुके हैं दोस्तों गुप्त गंगा, और गुप्त गंगा के दर्शन करने के बाद आप सभी भाई लोगों को लेकर चलेंगे चरण पादुका, जो कि भगवान बद्री विशाल जी का चरण पादुका सामने देख पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी भाई लोग को, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं फिर उपस्थित हो चुका हूं आप सभी के बीच में एक नया ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज का जो हमारा सफर होने जा रहा है भगवान बद्री विशाल जी का जहां चरण पादुका है वहां हम जाएंगे दोस्तों। आज वो सामने वाले पहाड़ी पर हम आ चुके हैं दोस्तों अलकनंदा गंगा माता के समीप। हमको उस पार जाके लेफ्ट होना है। हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका के रास्ते पे। ये है प्रहलाद धारा। आगे जाके हम राइट को मुड़ेंगे दोस्तों। जैसे कि देख पा रहे होंगे ये बावनी गांव है, और यही रास्ता नीलकंठ और चरण पादुका वाला रास्ता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कुछ दूरी तय करने के बाद दोस्तों रास्ते में एक महाराज जी का कुटिया मिलता है, जो कि बहुत कई सालों से रहते हैं यहाँ पे। कुछ अंदर से उन्होंने इस तरह से बनाया है दोस्तों, अपने आराध्य को स्थापित किया है दोस्तों। और यहाँ उन्होंने चाय वाय पिलाया दोस्तों, नमकीन दी, और इसके बाद हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आगे बढ़ चुके हैं अपने सफर की ओर। हम फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं टॉप में, और कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से भगवान बद्री विशाल का जो नगर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत सुंदर सा। और इसी प्रकार दोस्तों हम धीरे धीरे अपने सफर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। सामने पे देख पा रहे हो सुंदर से जो आप पर्वत देख पा रहे हो, ये नीलकंठ पर्वत। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुप्त गंगा। आइए दोस्तों आप लोगों को गुप्त गंगा के दर्शन करवाते हैं। इस रास्ते से हमको अंदर जाना होगा, और देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपको दिखाता हूं मैं गुप्त गंगा। ये हल्के इस तरह से दिखती है दोस्तों गुप्त गंगा। ऊपर से हम कुछ इस तरह से नीचे की ओर आएंगे। मेरे साथ 2-3 भाई और लोग और भी थे जो श्रद्धालु बने हैं। दर्शन हमने कर लिया दोस्तों, सफर आगे की ओर बढ़ाते हैं। बहुत दूरी पे दोस्तों मुझे 2 संत महाराज जी खड़े दिखे, देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये है नारायण पर्वत की चोटी पे, और हो सकता है यहाँ पे वो साधना कर रहे होंगे, पर गए कैसे वो। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ साथ दोस्तों हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं चरण पादुका के पास। एक चीज और दिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। ये सामने पे आप देख पा रहे होंगे, ये कौवा जो कि काले चोंच वाले होते हैं, मगर ये गुलाबी चोंच का है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सामने पे आप जो देख पा रहे हैं यही भगवान बद्री विशाल जी का चरण पादुका है। जय बद्री विशाल। उन्होंने इसी जगह पे लीला रचाई थी, ऐसी मान्यता है दोस्तों। इसी प्रकार अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं दोस्तों, जो कि भगवान बद्री विशाल की कृपा से उनके चरण पादुका का दर्शन करने का सौभाग्यशाली प्राप्त हुआ दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक बड़ा एक छोटा पद चिन्ह देखने को मिल रहा होगा। भगवान बद्री विशाल जी ने इसी जगह पे बालक का रूप धारण करके लीला रचाई थी, ताकि ये जो क्षेत्र है ये है शिव भूमि। तो भगवान भोलेनाथ जी से इस क्षेत्र को में निवास करने के लिए उन्होंने इस तरह से लीला रचाई थी, ताकि मान्यता के अनुसार एक राक्षस था दोस्तों, जिसे सूर्य भगवान द्वारा 1000 कवच का वरदान था, जो एक कवच तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद उसका एक कवच तोड़ सकते थे। उसके बाद 1000 कवच थे दोस्तों। एकमात्र स्थान यहाँ था जो एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष का था। तो इसी प्रकार जो भगवान बद्री विशाल जी ने यहाँ लीला रचाई थी, ताकि उसका वध कर सके दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको अखंड ज्योति का दर्शन करवाते हैं। चलिए दोस्तों आपको अंदर लेके चलते हैं। सामने में ये रहा अखंड ज्योति, जो कि एक यहाँ पे एक महाराज जी बैठते हैं, जो उन्होंने अभी मौन धारण किया है। उनके द्वारा दोस्तों आए हुए श्रद्धालुगण को निःशुल्क तुलसी की चाय, खीर, इसके अलावा खाने पीने के लिए कुछ सुविधा है, दिया गया है। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। सामने पे आप जो पर्वत देख रहे हैं यही नीलकंठ पर्वत है, जो कि चरण पादुका से 7 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। कुछ नई चीज दिखाता हूँ दोस्तों आप सभी भाइयों को। ये शिला देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से बनाया गया है जैसे किसी के लिए आसन बनाया गया हो। इसी के साथ साथ सूर्य नारायण भगवान भी अपनी दिशा की ओर बढ़ चुके हैं, और हम भी अपनी दिशा की ओर।
हम भी आ चुके हैं बद्री विशाल भगवान के धाम की ओर। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से भगवान बद्री विशाल जी का धाम। और अब जाते दोस्तों आरती दर्शन करते हैं भगवान बद्री विशाल जी का, क्योंकि आज का जो नाइट है भगवान बद्री विशाल जी का धाम पे ही होने वाला है। दोस्तों हम आ चुके हैं आरती की दर्शन करने के लिए भगवान बद्री विशाल जी का। रात्रि में कुछ इस तरह से दिखते हुए भगवान बद्री विशाल का धाम। और मैं मौजूद हूँ दोस्तों भगवान बद्री विशाल के धाम के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। भगवान बद्री विशाल जी का दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं अपने जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। तब तक के लिए आप सभी भाई लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुभ रात्रि।